डेविल मे क्राई एपिसोड 3 की शुरुआत डांटे के बचपन से होती है। यहाँ वो और उसका भाई डीमन को मारने का खेल खेल रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है सिनेमा हॉल पर। यहाँ मैरी आर्खम का बचपन का सीन दिखाया जाता है। ये अपने मॉम डैड के साथ मूवी देखने आई होती है। वापस घर जाते हुए उसका डैड उससे पूछता है, मैरी क्या तुम्हें मूवी अच्छी लगी? वो कहती है अच्छी तो थी पर गन्स कम चली थी उसमें। इसके बाद जब वो सबवे से गुजर रहे होते हैं तब उन्हें एक बंदा घूर रहा होता है जिसको ये लोग भी नोटिस कर लेते हैं और यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करने लगते हैं। पर अब वो आदमी भी उनका पीछा करने लगता है और वो उनका पीछा करते समय देखते ही देखते एक T1 में बदल जाता है। ये दोनों यहाँ से भागते हैं पर मैरी तो पीछे थी। वो मॉन्स्टर के सामने खड़ी होकर कहती है, मैंने दुनिया को मॉन्स्टर से बचाने की कसम खाई है पर उसकी बच्चों वाली पिस्टल क्या ही कर पाती। वो डीमन मैरी को पकड़ने के लिए छलांग लगाता है। इधर से मैरी की मॉम उसे बचाने आती है पर लकीली वहाँ ट्रेन आकर डीमन को उड़ा देती है। ये सब देखकर मैरी का डैड लिटरली ट्रॉमेटाइज हो जाता है, ये सोचकर कि वो बस वहाँ खड़ा रहा और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। सीन शिफ्ट होता है मैरी के घर पर। यहाँ उसकी मॉम उसके डैड जॉन से कहती है कि मैंने कॉलेज फोन किया था, उन्होंने बताया तुम हफ्तों से काम पर नहीं गए। पर जॉन कहता है अब से मेरा यही काम है, हमने जो भी देखा उसका मतलब है मेरी रिसर्च बिल्कुल सही थी। इतना सुनते ही मैरी की मॉम जॉन को धमकी देती है कि तुम्हारी बेटी अब तुमसे कभी नहीं मिलेगी और मैं अभी जा रही हूँ। जॉन कहता है मैं ये सब हम सबके लिए कर रहा हूँ। वो मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं और सरकार पर भरोसा करना बेकार है। मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना होगा उनसे लड़ने के लिए ताकि मैं इस परिवार की हिफाजत कर सकूं। मैरी की मॉम ये कहते कहते रुक जाती है कि जैसे सबवे में हमारी हिफाजत की थी। वो आगे कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था। जॉन कहता है तुम क्या सोचती हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हमारे दिलों में बुरी ताकतों से लड़ने की हिम्मत है या नहीं, क्योंकि इसके बिना हमारा वजूद मिट जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यहाँ सोल्जर्स डांटे को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। मैरी अपने साथियों से पूछती है क्या वहाँ सब ठीक चल रहा है? वो कहती है यहाँ सब ठीक चल रहा है, हमारा प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। एक दूसरी गाड़ी से बंदा कहता है यहाँ भी सब ठीक है, बस डर है कहीं डॉग को खुशी से दिल का दौरा न पड़ जाए। डॉक्टर बताता है जैसे मैंने सोचा था ट्रांसमीटर वैसे ही काम कर रहा है। ये क्वांटम इंटरफेरेंस पैटर्न का आधा हिस्सा बना रहा है, बाकी का आधा हिस्सा एम्यूलेट के दूसरे हिस्से से मिल जाएगा। इसको सुन के किंग नाम का बंदा पूछता है अगर इससे हमारी दुनिया और डीमन वर्ल्ड के बीच की दीवार टूट सकती है तो क्यों ना इसे अभी डिस्ट्रॉय कर दें। डॉक्टर कहता है हम इसे गलती से भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि एम्यूलेट का सिग्नल ही क्वांटम वॉल को मेंटेन कर रहा है। अगर एम्यूलेट को डिस्ट्रॉय किया तो दोनों यूनिवर्स एक हो जाएंगे और इससे कितनी तबाही होगी कोई नहीं जानता और इसकी स्टडी से हमें न जाने कितने फायदे होंगे। इसके बाद हम डांटे को देखते हैं जो हथकड़ी को खोलने की कोशिश में है। वो एंजो से कहता है मैं कई बार ऐसी मुसीबतों में फंसा हूँ पर हर बार कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। वो एंजो को अपने जूते में लगा कुछ दिखाता है। तभी मैरी उन दोनों पर आग से हमला करती है पर दोनों बच गए होते हैं। इधर डॉक्टर को भी एम्यूलेट की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ट्रांसमीटर से निकलने वाला पैटर्न बदल रहा है और इसके बदलने की जरूर कोई वजह है। इधर इस बंदे को पसीना आ रहा होता है। तभी वाइस प्रेसिडेंट का वीडियो कॉल आता है। वो पूछता है वहाँ सब ठीक चल रहा है? वो जवाब देती है यहाँ सब ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आगे कहता है इंसानियत का भविष्य दांव पर है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता मैरी, उस कैदी से बात कराओ। कॉल कनेक्ट होने के बाद प्रेसिडेंट कहता है डांटे मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट विलियम बेन्स, मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट पर हुए हमले की वीडियो देखी है। तुम्हारी काबिलियत कुदरत का दिया अनमोल तोहफा है। लेफ्टिनेंट आर्कम ने बताया तुम आधे डीमन हो। डांटे कहता है वो झूठ बोल रही है, वैसे मुझ में स्किल्स तो है किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा, किसी सुपर हीरो म्यूटेशन जैसा, लेकिन मैं 1% भी डीमन नहीं हूँ। वाइस प्रेसिडेंट आगे कहता है तुम्हारी माँ और भाई को डीमन ने मार डाला, क्या ये बात सच है? डांटे हाँ में जवाब देता है। वो आगे डांटे के पिता के बारे में पूछता है। डांटे कहता है मुझे नहीं पता, मैं उनसे कभी मिला नहीं। वो कहता है फिर तो पक्का तुम्हारे अंदर डीमन का खून है, तुम अपनी आत्मा पर डीमन का धब्बा लेकर पैदा हुए हो, लेकिन परमेश्वर सब पर कृपा करते हैं, वो चाहे तो अब भी तुम्हारा धब्बा धुल सकता है अगर खुद को इस लायक साबित करो तो। इनकी बातों के दरमियान रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। यहाँ डॉक्टर बताता है इस समय इसमें बदलाव किस वजह से हो रहे हैं, ये दूसरे ट्रांसमीटर के लोकेशन के हिसाब से अपने सिग्नल को बदल लेता है ताकि पूरा पैटर्न वैसा ही रहे, मतलब एम्यूलेट का दूसरा हिस्सा आसपास ही है। डॉक्टर के इतना कहते ही सामने वाली बिल्डिंग पर लगे बॉम्ब से अचानक से फट जाते हैं जिससे यहाँ भगदड़ मच जाती है। तभी एक मिसाइल आकर पैट की गाड़ी को उड़ा देती है और हम सामने बिल्डिंग पर खड़े रैबिट को देखते हैं जो इस मिसाइल को दाग रहा होता है। एक दूसरी मिसाइल आकर सीधा आर्कम की गाड़ी को उड़ा देती है। दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट चिल्ला रहा होता है जितने भी बचे हैं एम्यूलेट की हिफाजत करो, ये मेरा ऑर्डर है क्योंकि वो तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। यहाँ आर्कम पैट की गाड़ी की तरफ आती है। यहाँ ये गाड़ी में फंसा होता है। वो जैसे ही पैट को
को निकालती है वो गाड़ी धमाके से फट जाती है। तभी पीले बालों वाला बंदा डॉक्टर के पास आकर कहता है एम्यूलेट मुझे दे दीजिए, ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा। इधर आर्खम के सामने 3 खतरनाक डीमन आ जाते हैं जिनके साथ शेप शिफ्टर भी होता है। यहाँ इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ रैबिट बाकी के सोल्जर्स पर हमला करके कहता है अच्छा हुआ तुम लोग उस एम्यूलेट के टुकड़े को खुद मेरे पास ले आए। इनकी इस लड़ाई में कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और यहाँ रैबिट पर डीमन किलर बुलेट भी काम नहीं कर रही होती और रैबिट इन सबको निपटाने के बाद डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि एम्यूलेट का बाकी का हिस्सा उसी के पास है। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट सोल्जर को वापस बुलाने को कहता है। दूसरी तरफ आर्कम की फाइट जारी है। वो शेप शिफ्टर का हर अटैक डॉज करती है, साथ ही डीमंस से भी फाइट करती है। आर्कम की बुलेट का किसी भी डीमन पर कोई असर नहीं हो रहा होता। इधर रैबिट एंडर्स से उसका हालचाल पूछता है और एंडर्स एम्यूलेट का वो टुकड़ा रैबिट को दे देता है और रैबिट एम्यूलेट के दोनों हिस्सों को जोड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं गवाता। रैबिट के ऐसा करने से एक बड़े अमाउंट में रोशनी निकलती है जिससे दूसरी तरफ के सारे डीमन जान जाते हैं कि एम्यूलेट के दोनों हिस्से जुड़ चुके हैं। इधर रैबिट डॉक्टर को मारकर और एंडर्स के कंधे में तलवार घुसाकर वहां से चला जाता है। रैबिट को जाते हुए देखकर एंजो कहता है रैबिट के गले में नेकलेस का आधा हिस्सा तेरे एम्यूलेट की तरह लग रहा है। पर डांटे तो हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश में लगा होता है और तभी एंडर्स उसकी हथकड़ी को अनलॉक कर देता है। वो अपनी तलवार उठाकर रैबिट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डांटे अपनी तलवार उठाकर रैबिट को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन रैबिट तो एक स्कूल बस की तरफ अपने रॉकेट को लॉन्च कर देता है और मजबूरन डांटे उन बच्चे को बचाने के लिए तलवार से रॉकेट को डिफ्लेक्ट करके बच्चों को बचा लेता है और रैबिट वहां से मौका देखकर निकल जाता है। दूसरी तरफ आर्खम पर डीमंस के हमलों के बीच एक डीमन वहां एंजो को उठाकर लाता है और बाकी के डीमंस को यहां से चले जाने को कहता है। फिर सारे डीमंस रैबिट के साथ वहां से जाने लगते हैं जिनका पीछा करने के लिए डांटे तैयार था, पर डांटे को अपने पीछे लगाने का रैबिट का शायद ये कोई प्लान है तो वो डीमन से डांटे पर हमला करने को कहता है। डांटे हर डीमन के हमले से बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और भाई ये एक्शन कमाल का होता है। इसके बाद रेड डीमन डांटे पर अपनी तलवार फेंक कर मारता है जिसको डांटे पकड़कर उन्हीं डीमंस पर अटैक करता है जिसे देखकर डीमन हैरान थे। इसके बाद रेड और ग्रीन डीमन डांटे पर एक साथ आगे से हमला करते हैं पर डांटे अटैक से बचकर बाइक को बैट की तरह पकड़कर उन दोनों डीमंस को पेल देता है और तभी एक और डीमन आकर डांटे पर लगातार वार कर रहा होता है लेकिन डांटे उसे अपनी तलवार से रोककर पूछता है कि हे मुझे जानना है कि डीमन होना कैसा होता है, क्या सभी दरिंदे होते हैं? मतलब अगर कोई सिर्फ आधा डीमन हो, मेरा मतलब है अगर किसी के डैड डीमन हो और मॉम इंसान हो तो फिर वो डीमन नहीं हुआ ना। इसके बाद डांटे डीमन को दूर फेंक कर कहता है अगली बार अपनी कहानी सुनाना। दूसरी तरफ आर्खम के साथियों का बुरा हाल है। वो पूछती है सब ठीक तो है? वो कहता है अभी तो सब ठीक है पर जब वो खरगोश पूरी दुनिया खत्म कर देगा तब क्या होगा? वो कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। वो एक डिवाइस में उनकी लोकेशन देखकर कहती है वो तकरीबन 1 मील दूर जा चुके हैं। इसका मतलब है तभी सीन शिफ्ट होता है डांटे की तरफ जो रैबिट का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है। वो रैबिट को गोली मारता उससे पहले ही डांटे की गर्दन में लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और जिससे वो ऐसा हो गया है। इसी वक्त रैबिट आकर कहता है लगता है तुम्हें और ज्यादा उकसाने की जरूरत है स्पार्डा के बेटे। इधर शेप शिफ्टर आकर 2 सोल्जर्स में से एक को मार देता है और दूसरे को छोड़ देता है क्योंकि वो सिर्फ लोगों की नकल करके उनका रूप ले सकता है और ये एपिसोड एंड हो जाता है।